हेलो दोस्तों। देखो 12:30 बज गए हैं अभी। अब जाके मेरी आँख खुली है। मैंने सोचा था कि मैं सोया तो 5 बजे था, सोचा था कि 6-7 बजे उठ जाऊंगा, मौसा के साथ जाऊंगा, मौसा के स्कूल देखूंगा जाके रिपब्लिक डे और शूट करूंगा ब्लॉग। लेकिन नहीं यार, आँख ही नहीं खुली। यहाँ 12:30 खुली है और मेरे लिए तो यही गुड मॉर्निंग हो रहा है। अगर उस टाइम आँख खुलती ना 5 बजे सोने के बाद, यानी कि 6, 6:30 या 7 बजे, तो ऐसे खुलती। अभी खुल रही है तो खैर आराम से खुल तो रही है। खैर इतना दर्द भी नहीं हो रहा आँखों में पूरी रात के जगह हुए। अभी फिर उठते हैं, नहाते धोते हैं। वहाँ शूट नहीं कर पाया तो कोई इशू नहीं है। रिपब्लिक डे तो लोग देख ही लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इनका पूरा घर दिखाता हूँ और यहाँ के अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं, वो मैं बहुत सारे मिस कर दूंगा, लेकिन कभी ना कभी आके कवर करूँगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इत्र पार्क में और यहाँ पे खाली इत्र ही इत्र है। तो बताओ जरा, ये इत्र पार्क है का? फ्रेंड्स, जब तक मैं नहा के आया तब तक मौसी ने एक प्यारी सी चीज़ बना डाली जिसका नाम है चाप। चाप दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। आई होप अच्छी बनी हो, क्योंकि मौसी ने जो पहली बार बनाई है। ये देखो, चाप में मटर डाल दिए इन्होंने, कोई इशू नहीं है। और साथ में चावल के साथ खाएंगे। ये है मौसी का प्यारा सा घर। अभी अच्छे से दिखाता हूँ आप लोगों को। फिलहाल मैंने नहा लिया है और नहा धो के अभी निकलते हैं यहाँ से। हर जगह घूमेंगे। एक बात और बता दूँ, यहाँ पे जो है इस गांव में मेरी मौसी की शादी हुई है। इसी घर में छोटी वाली मौसी की भी हुई है, जो दोनों सगी सगी बहन है और सगी मौसी है। और इसी गांव में एक और मौसी की शादी हुई है, जो कि नाना लगते हैं, उनकी लड़की है। तो और यहाँ पर दो दो बुआ हैं मेरी, एक सगी बुआ है और एक पड़ोस की हैं, जो वो भी बुआ लगती हैं। उनकी भी शादी इसी गांव में हुई है। तो मतलब किसी घर पे जाओ कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे तो मस्त फ्री होके घूमो। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को घर कैसा। यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये देखो घर, ये है घर, ठीक है। जब ये नया नया था तो ये बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा लगता था देखने में। ये यहाँ से आते हुए और ये ऊपर का मेन, ठीक है, ये मेन डोर है अपना। इसके बाद अंदर चलते हैं। यहाँ पे पर्दे लगे रहते हैं हमेशा अंदर की साइड से, जो कि बहुत ही प्यारा व्यू देते हैं। ये बाबा जो हैं वो फेरी पर जाते हैं। बाबा का ये सब माल रखा हुआ है फेरी पर जाने वाला, पेटीकोट, ब्लाउज वगैरह और सूट वगैरह। ये देखो, ठीक है। ये पर्दे कुछ अंदर से इस तरीके के दिखते हैं। और ये है आपका एक ये पर्दा, जो कि खिड़की कहते हैं। ये स्विचेस हैं और यहाँ पर जो है ये ऐसी वाली लाइट्स भी लगी हुई हैं, कलरफुल वाली। ये पंखा है और ये टीवी लगी हुई है यहीं पर ही। इसे हमारे यहाँ पे तो बरामदा कहते हैं, हमें वैसे पता नहीं है, ठीक है। ये कोई टेबल है। ये है गली अंदर जाते हुए और ये है पहला रूम जिसमें मौसी रहती हैं। ये मंदिर है सामने। एक ये टेबल, ये इनको दहेज में मिली थी। और हाँ, तब मैं बहुत छोटा था जब इन्हें मिली थी। ये पहला रूम है, ये भी बहुत अच्छा है। और आगे चलते हैं। ये है आंगन, इसे गैलरी कहते हैं। ये है बाथरूम। बाथरूम में लगा हुआ है शीशा, जिसमें मैं देख देख के करता हूँ ब्रश। ये लगा है समरसेबिल का मोटर, और समरसेबिल का पानी इसी में से ही आता है। नल चलाओगे तो पानी इसी में से आएगा, मोटर चलाओगे तो इसी में से ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये नल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि पानी जो है बहुत नीचे है। बहुत सी पानी का लेवल ज़्यादा नीचे रहता है ना, इसलिए लगाते हैं ना ऐसा वाला नल यहाँ पे। हाँ, इसे सरकारी नल कहते हैं वैसे तो। ये हो गई इनकी किचन प्यारी सी। और इधर और दिखाता हूँ मैं बड़ा सा। पहले छत पे चलते हैं। छत पे ये गमले रखे हुए हैं। अभी थोड़ा ठंड का मौसम है, इसलिए इनको, मौसी बाहर भी गई हुई थी तो पानी वगैरह नहीं मिल पाया इन्हें सही से।
एक ये पौधा, छत पे सूख रहे हैं कपड़े। ये है आपका फ्रेश होने वाला कटघरा। ये देखो पानी की टंकी, ठीक है। और दिखाता हूँ, यहाँ पे है तुलसी माता, तुलसी माता के दर्शन करो। और ये है मेन रोड, ये है केबल जहाँ से लाइट आती है घर में। ये गली है, ये नीम का पेड़ है। यहाँ तक था, वैसे काट दिया गया है यहाँ से, क्योंकि देख रहे हो कितने पत्ते पत्ते यहीं पर गिरते थे, और पत्ती वत्ती सब गिर भी गई हैं। खैर कोई इशू नहीं है, अभी और चीज़ें दिखाता हूँ। एक ये छत हो गई, उस वाली पे चलते हैं। काफ़ी बढ़िया मुझे भाई यहाँ पे लगता है, क्योंकि एक रूम मिलता है अकेले सोने के लिए, बेड वगैरह, ठीक है। वहाँ से लेके वहाँ तक, और ये इतना, और उधर का उतना, ये सब मौसी के इसमें ही है। और ये देखो फूल, वाव कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। ये देखो पानी की टंकी, ये सोलर प्लेट्स लगे हैं जिनसे ये सब चलता है। वो वहाँ पर जनरेटर भी है। और इस गांव का नाम मियाँगंज है, मियाँगंज, ठीक है। उधर भट्टा है, वहाँ पर ईंटें वगैरह बनती हैं। और पिछली बार जब होली हुई थी तो मैं यहीं पर ही था, और यहीं पे सब बियर वगैरह पी रहे थे, मतलब चाचा, मैंने नहीं पी। और वो रोड है आपका मेहंदी घाट जाने वाला, ठीक है। सोलर प्लेट्स देखो, कितने सारे सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं। और वहाँ पर चल रहा है 26 जैन का फेस्टिवल। वहाँ पे 26 जैन का फेस्टिवल चल रहा है आयुष के स्कूल में। अभी नीचे वाले रूम दिखाते हैं आप लोगों को। और ये देखो, उधर जो उधर घर दिख रहे हैं ना, वहाँ पे मेरी बुआ भी रहती हैं, उधर वाले साइड में। और ये बिल्डिंग है ना, इसके उस तरफ 2-3 मकान छोड़ के एक मौसी रहती हैं, ठीक है। उनके यहाँ भी जाएंगे, तो चलते हैं। वैसे ही इधर आने के लिए ना इस दीवार पे चल के आना पड़ता है। जब ये नहीं थी ना तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम से बैलेंस करते हुए आ जाओ। चलो नीचे। दिखाते हैं आपको पहले ये वाला रूम, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये बहुत पहले का बना हुआ रूम है। एक बार मैं यहाँ पर आया था, कोई फंक्शन था, तो यहाँ पे सांप था इन दीवालों में। भाई मैं डर गया और भागा तेजी में, तेरी भैंस की टांग, ठीक है। ये देखो मिट्टी का है ये पूरा, इधर वाला जो है सब कच्चा है। यहाँ पे ये बक्सा रखा हुआ है, लाइट ऑन कर लेते हैं। और ये देखो सोलर प्लेट्स भी मंगा रखी है बाबा ने भी लगवाने के लिए अपने यहाँ पे, ठीक है ना भाई। ये वाला रूम देखो कितना, ये देखो तो मुझे इधर आने में बहुत डर लगता है। ये आयुष की साइकिल खड़ी है, ये बाबा की साइकिल खड़ी है, ये चारपाई है, ये कूलर है, सब बाबा ने मंगवा रखा है। यहाँ पर कुछ पुराना सामान रखा हुआ है। ऐसा आप मान लो इसे ये कह सकते हो स्टोर रूम, मतलब प्रॉपर स्टोर रूम नहीं है। यहाँ पे कुछ ज़रूरी सामान भी हैं जो रोज़ यूज़ होते हैं, ठीक है ना। ये देखो मटका रखा हुआ है यहाँ पर। वैसे दीवारें जो हैं वो तो खैर इधर वाली जो दीवारें हैं ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन ये वाली दीवारें ज़्यादा पुरानी। ये पहले के डेकोरेटेड, ये जो जंगले हुआ करते थे, ये पहले के बने हुए होते हैं। और ये देखो ऊपर वेंटिलेशन भी बना रखा है। खैर बहुत अच्छा लगता है। मैं अब आप लोगों को अपना घर नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो जो है टूट गया है और वहाँ पर नया मकान बनवा दिया हमने। भाई हमारा जो घर था ना, वो मतलब क्या ही बताऊं, प्रॉपर मिट्टी का था, मिट्टी का बना हुआ था। ऊपर धनिया लगी हुई थी, और ठीक है ऊपर धनिया लगी हुई थी। वहाँ पर सांप वगैरह, चूहे वगैरह सब ऊपर ही, मतलब धनिया ही हो, पता होगा किसे कहते हैं, वो
लिप्टिस का पेड़ होता है ना, लिप्टस का, तो उसके जो मोटे मोटे से वो काटते हैं, पेड़ काट के जो लकड़ियां होती हैं खूब मोटी मोटी, उन्हें लगाते हैं कच्चे, जो दिवाली खड़ी होती हैं कच्ची दीवारें मिट्टी की, उनके ऊपर जगह बना करके ऐसे, मतलब दरारें से ऐसे, जैसे दिखाया था ना मैंने आपको, ऐसे बना करके, ये ऐसा होल है ना, इनको ये देखो ये अलग है, ये हटा देंगे ना तो इनके बीच में सेट करके फिर ऊपर से मिट्टी डाल के, ठीक है, उन्हें उसे अच्छे से पिन्नी वगैरह डाल के बंद करके रख देते हैं, ताकि जो पानी वगैरह कुछ नीचे ना आए। वैसे वो जो मिट्टी का मकान होता है ना, वो मतलब गर्मी के टाइम पे बहुत बेस्ट रहता है, ज़्यादा वो नहीं रहता गर्म, ठीक है ना, नॉर्मली ठंडा ठंडा सा रहता है। इसी का फ्रीज रखा हुआ है, यहाँ से सारे घर की बिजली कंट्रोल होती है, इसे स्टेबलाइजर कहते हैं। ये खिड़कियां देखो, ये वाला जो रूम है ना मौसी का, मतलब छोटी वाली मौसी का इधर का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन अभी जो है ना वो यहाँ पर नहीं है, वो भी कहाँ, अच्छा यहाँ पे नहीं है, हाँ वैसे तो हो नहीं है, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल वो मल्लावा शिफ्ट हो गई, यहाँ पे सब मौसी का सामान रखा है। ये सोनी मौसी का पुराना वाला दहेज में मिला था, और ये मोनी मौसी को मिला है, ये नया है, ठीक है। और ये मोनी मौसी का बेड था जो दहेज में मिला था, वैसे ये तोड़ दिया मैंने यहाँ से क्योंकि यहाँ पे कुछ रखने का सामान नहीं था, इसलिए। ये कटोरियाँ रखी हुई हैं कुछ कांच की, ऐसी गिलासें तो मैंने बहुत तोड़ी हैं बचपन में, इनके यहीं पे आगे आके जूस पी के, गिलास के अंदर गिलास रख के मार देता था, उसके ऊपर हाथ धूप देनी, टूट जाती थी। खैर बस इतना ही है। और देखो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं आप लोगों को मोनी मौसी के यहाँ लेके चलूँगा। अभी मोनी मौसी यहाँ जाऊँगा आज, नहीं तो कल जब भी जाऊँगा तो वहाँ का भी व्यू दिखाऊँगा। उनका घर जो बना हुआ है ना, एक नंबर बनवाया है, लेकिन वो उनका घर नहीं है, लेकिन रहती हैं वो वहाँ पर, कोई इशू नहीं है। मतलब फिर अभी जाता हूँ मैं रीमा मौसी के यहाँ, उनके यहाँ की भी रास्ताएं दिखाता हूँ आपको कैसी क्या है ना। अपन ने गर्मा गर्म खाना लगा लिया है, ये रही आपकी चाप, और ये है चावल, और पूड़ी अभी वो रखी हुई हैं, तो जल्दी से खा के निकलते हैं यहाँ से। अभी हम लोग निकल चुके हैं मौसी के घर को जाने के लिए। ये मौसी के घर जाने वाला सिंपल सा रास्ता है, बस 2 कदम की दूरी पे है, सीधे चलते जाओ आराम से, और रीमा मौसी का घर आ गया। बस फाइनली हम सब आ चुके हैं, हम सब नहीं, मैं अकेले ही आया हूँ। हल्का सा बस जाने का है, मुश्किल से मुश्किल 50-60 मीटर, और ये है मौसी का घर। अभी बजाएंगे घंटी, मौसी अंदर चलते हैं डायरेक्ट। मौसी मौसी बाहर खड़ी हुई थी, अभी आ गई हैं। मौसी आ गई मौसी तो अभी यश आ गया है, ये यश जा रहा है दुकान चीज लेने, और चलते हैं। तो चला ही गया दुकान, वो रहा यश, यश का दोस्त भी है यहाँ पे। यश घर चल। तो अभी निकलते हैं, फिर देखते हैं, मौसा भी आने वाले होंगे थोड़ी सी देर में, और चलते हैं फिर वहाँ से, आज नहीं तो कल। ये घर है अपना, ये गली है, और गली में ही मतलब ये आयुष, ये क्या ठेली वाले चाउमीन मोमोस वगैरह बेचने आते हैं। ये आयुष का दोस्त है, क्या नाम है इसका, रोमित ये रोमित है आयुष का दोस्त। और अभी आयुष ने लगवा लिया फिंगर खा के फिर चलते हैं ऊपर। और कितनी देर में आ रहे हैं पापा तेरे? आधे घंटे में। ये अकलाता भी है, मुझे आज पता चला।